हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, मैं हूं संजीत भारती और आप हैं ब्यूटीफुल चैनल्स लेक्चरिया क्लासेस। ठीक है, मैं क्लास 10th का दे रहा था आपको सीरीज, जिसमें मैंने केमिस्ट्री का दे चुका हूँ, मेटल एंड मेटल, और फिजिक्स का लाइट का चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स के फोर्थ पार्ट दूंगा। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में है आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, क्या बनता है मिरर फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इस फॉर्मूला को 11th-12th में आपको ड्राइव करने के लिए आएगा, बट 10th में ये डेरिवेशन नहीं है डायरेक्ट। तो इससे पहले आपको हम लोग सिखा देते साइन कॉन्वेंशन। साइन कॉन्वेंशन में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ ये आया, ठीक है, ये आया, यहाँ से ये चला, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ अगर ये f है तो ये रहा फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ अगर ये u है, ठीक है, तो ये रहा u। ठीक है, ये भी रहा, और यहाँ अगर इमेज है तो ये रहा आपका v। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर तो ये f है, ये पोल। तो पहला कंडीशन ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, सब के सब जो होंगे वो पोल से मेजर होंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव at the direction of same or opposite of incidence ray। ठीक है, ये और थर्ड जो होता है वो above the principal axis above the principal axis taken as positive while downward taken as नेगेटिव। ठीक है, तो ये 3 साइन कॉन्वेंशन है, जिसमें कि डिपेंड करता है आपका नेचर के कि कौन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ रखेंगे तो ये कहाँ पर आएगा। ठीक है, जब डिस्टेंस का सारा डिस्टेंस जो होगा वो मेजर होगा पोल से। ठीक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में रहेगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन तो पॉजिटिव, जस्ट रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में रहेंगे तो वो नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, और ये कंडीशन ये कॉन्केव मिरर में होंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिव, नीचे रहेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए अब इसमें दिखाते हैं आपको कुछ साइन कन्वेंशन हो गया। अब कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स आपको हम दिखा देते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v। एक चीज और मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये एक चीज और, यानी कि मैग्निफिकेशन m इक्वल टू hi/ho इक्वल टू -v/u, यानी कि m इक्वल टू -v/u भी ये निकलते हैं। ये होते हैं क्या? मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन ये भी होते हैं। क्लियर? चलिए, ओके, तो हम एक देखते हैं फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला पर क्या क्या है। मिरर फॉर्मूला पर एक देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द, यहाँ पर फाइंड द साइज nature and position of image, nature and position of image formed when object place
ऑब्जेक्ट placed at a distance of at a 15 centimeter from concave mirror focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो इसमें आपका गिवन है क्या है, गिवन जो है वो क्या है, एफ है, ठीक है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है, यू है -15 सेंटीमीटर, ठीक है, एच यहाँ पोजीशन होता है बेस फॉर्म्ड एट अ व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 15 सेंटीमीटर, इतना साइज नेचर एंड पोजीशन, एच छोड़ दीजिए, ठीक है, इसका एच कितना है, एच जो है वो फाइंड द साइज ऑफ द नेचर ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मिरर फॉर्मूला यानी कि भी हमको निकालना पड़ेगा, तो 1/, फॉर्मूला है क्या, 1/f = 1/v + 1/u, है ना, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ करते हैं, तो 1/-10 = 1/v + 1/-15। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 1/v = 1/10 और यहाँ पर हो जाएगा -1/15, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, तो 5, 2 और 3, 3 2 5, 3 2 6 5 30, 30 आ गया। ठीक है, 30 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 10, ये 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/30, यानी कि 1/v = 30, तो v = कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब यहाँ पर m = क्या होता है, hi/ho, i = क्या होता है -v/u, तो m = -v/u, तो -v कितना -30 और u कितना हो जाएगा 15, ये कैंसिल होकर के आएगा -2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो नेचर, तो यहाँ पर फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द पोजीशन, तो नेचर ऑफ द पोजीशन क्या है, बियॉन्ड द मिरर, ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल, ये वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल, ये इनका नेचर हो गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद चलते हैं, कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, चलिए ओके, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर का हो गया। अब यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में एक क्वेश्चन लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। चलिए, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, प्लेस्ड एट a distance centimeter from 10 centimeter from convex mirror, ठीक है, of a radius curvature 30 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो यहाँ पर हमको 1/f = 1/v - 1/u आता है।
ठीक है। तो यहाँ पर एफ जो है वो क्या है, कौन सा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर यानी कि एफ प्लेस एज अ डिस्टेंस ऑफ, तो यहाँ पर यू जो है वो कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ तो पता है कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस दिया हुआ है तुम्हारा यानी कि एफ इक्वल टू r/2, तो यहाँ 30/2 दैट इज द 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये माइनस में हो जाएंगे क्योंकि इमेज तो उस तरफ कॉन्वेक्स में बनता है ना, वर्चुअल बनता है, और ये भी तुम्हारा नहीं पता है, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/15 माइनस इक्वल टू 1/v प्लस 1/u जो है वो -10, ठीक है। यहाँ आया। अब यहाँ पर इन दोनों का 10 और 15, तो ये क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10, और 15 और 10 का एलसीएम तो 5, 2 और 3, 3 दूनी 5 6 30, ये हो जाएगा 30, और यहाँ ये हो जाएंगे 30, और यहाँ 2 और माइनस कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारा 1, ठीक है, 3, ठीक है, ये 3 आ गए। अब यहाँ पर 1/v इक्वल टू इतना, तो 1/30, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये हो जाएंगे माइनस, यहाँ रहेंगे माइनस रहेंगे, तो ये 30, तो ये इतना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये माइनस का 6, 3 2 5 सॉरी ये -5, तो v इक्वल टू 30/5 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा v इक्वल टू 6, v इक्वल टू 6 आ गया, और m इक्वल टू क्या होता है -v/u, ठीक है। तो ये 6 और u तुम्हारा कितना था u10 ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो नेचर क्या हो जाएंगे इसके, तो नेचर हो जाएंगे इसके, ठीक है, नेचर हो जाएंगे इसके पॉजिटिव। तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द मिरर, ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इसका नेचर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से बनाइएगा, और आपको बनाने के लिए हम देंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए ओके, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन याद रखिएगा, फोकल लेंथ, एक क्वेश्चन आपको हम बता दिए थे कॉनकेव मिरर पे और कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। ओके चलिए, तो एक देख लेते हैं क्वेश्चन 1/f इक्वल टू 1/r, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये r इक्वल टू 2f, ठीक है, यानी कि f इक्वल टू r/2, ये फॉर्मूला पर बनेंगे। ओके चलिए, थैंक यू।